हेलो। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कर्मों का सारा खेल है, लौट कर तो आएगा ही। जो हमें आज रुला रहा है कल उसे कोई और रुलाएगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सुशीला है। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। ये इन दो भाइयों की कहानी है। बड़ा भाई था, उसकी लाइफस्टाइल काफ़ी अलग थी छोटे वाले भाई के लाइफस्टाइल से। बड़ा कहता था कि मेरा मानना है कि हम किसी की मदद करेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा, हमें किसी की भी मदद कर देनी चाहिए। मदद करना अच्छा काम है। वैसे भी वो खुद भी अच्छे काम करता था, दूसरों की मदद करता था और मेडिटेशन सेंटर में जाता था, वहाँ पर मेडिटेशन करता था, अच्छी बातें सुनता था, अच्छे काम करता था। जो छोटा वाला था उसकी लाइफस्टाइल बिल्कुल ही अलग थी। एक वो मौज मस्ती करता रहता था और जब बड़ा भाई उसको समझाता तो वो बिल्कुल भी बड़े भाई की बात को नहीं समझता था। वो नशा करता और मौज मस्ती करता, पैसे लुटाता। बड़ा भाई गरीब था और छोटा भाई पैसे वाला था। बड़ा वाला अपनी ज़िंदगी किसी तरीके से चला रहा था। अब जब बड़ा भाई एक बार मेडिटेशन सेंटर जाता है, वहाँ से वापस लौट कर आ रहा था तो उसकी चप्पल उस टाइम बहुत ज़्यादा घिस चुकी थी। चप्पल घिसने की वजह से बहुत पतली हो गई थी, जिससे एक कील वहाँ पड़ी हुई थी वो उसकी चप्पल में घुस जाती है और उसमें पैर में उसके लहूलुहान उसको कर देती है। जब उसके पैर को लहूलुहान कर देती है, उसमें से बहुत सा ब्लड निकलता है। वो जैसे तैसे वहाँ से घर आता है, अपने पैर में मलहम पट्टी करता है और बैठता है। उससे खड़ा भी पैर से नहीं हुआ जा रहा था। उसको बहुत प्यास लगती है लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने लिए पानी भी लेकर के पी सके। वो छोटे वाले भाई का इंतज़ार करता है। जब वो आता है तो उसको आवाज़ लगाता है कि मुझे पानी दे दे, पानी पिला दे। वो पानी लेके आता है, देखता है बड़े भाई के पैर में तो बहुत लगी हुई है। वो पूछता है ये चोट कैसे लगी। वो बताता है रास्ते में जो कील पड़ी हुई थी वो मेरी चप्पल में घुस गई, तो इस तरीके से मेरा पैर जख्मी हो गया और मुझसे उठा नहीं जा रहा। वो बोला कि क्या बात है, आप तो कहते हैं कि भलाई करनी चाहिए, भलाई का फल आपको देखो क्या मिला। और मुझे जब मैं आ रहा था तो देखो मुझे रास्ते में एक हीरो का हार मिला। तो वो कहता है, बड़ा वाला कहता है बड़े कमाल की बात है, ये तो बड़े अचरज की बात है। ऐसा करते हैं, कल पंडित जी के पास चलते हैं और कुंडली दिखाएंगे। पंडित जी के पास गए, वो अपनी कुंडली दिखाते हैं। पंडित जी ने कहा कि ये कुंडली तो बहुत वाली मनहूस मालूम होती है। ये आदमी तो मर गया होगा। लेकिन वो फिर दूसरी कुंडली दिखाते हैं, उसमें लिखा था कि इसमें तो राजयोग है, इसको तो कोई ऊंचा पद मिलने वाला है और ये राज करने वाला है। इस आदमी से मैं मिलना चाहता हूँ। पंडित जी भी सोच रहे थे कि ये इसको कोई ऊंची पदवी मिलने वाली है, उससे पहले मैं अगर इस आदमी से मिल लेता तो शायद मेरा भी कुछ भला हो जाता। इसलिए पंडित जी कहते हैं कि मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ। लेकिन वो कहते हैं कि ये कुंडली तो हमारी ही दोनों की है। तो पंडित जी कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, अपने बारे में कुछ बताओ। तो वो जब बड़ा वाला अपने बारे में बताता है, वो कहता है कि मैं मेडिटेशन सेंटर जाता हूँ, मैं अच्छे कर्म करता हूँ, मैं दीन दुखियों की मदद भी करता हूँ। तो वो कहता है अच्छा। और छोटे वाले से पूछते हैं तो छोटा वाला बताता है कि मैं अपनी धन दौलत है मेरे पास, मैं उसका भरपूर इस्तेमाल करता हूँ, बहुत मौज मस्ती करता हूँ। आज ही की ये ज़िंदगी थोड़ी तो हमें मिली हुई है, इसमें हमें मौज मस्ती करनी चाहिए। इसमें अपने लिए कुछ सोचना चाहिए। वो कहता है, पंडित जी कहते हैं ठीक है, यही बात इस कुंडली में भी है कि भाग्य में जो लिखा है वो तो मिल के ही रहता है। क्योंकि इस पहली कुंडली में जो था कि उसकी मृत्यु हो जानी थी, लेकिन उसने अपने कर्मों से अपनी मृत्यु को टाल दिया। उसने अच्छे कर्म करे, लोगों की सेवा करी
लोगों का भला करा और उसने उससे अपने उसके जो ग्रह थे वो काफ़ी उसने उसमें सुधार किया। और जो छोटा था वो उसको हीरो का हार मिल गया। वो नशा करता था और बुरे काम करता था, मौज मस्ती करता था। अपनी लाइफ में दोस्तों हमेशा अच्छे काम ही करने चाहिए। अच्छे काम ही आगे चलकर हमें हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा फल हमें दे सकते हैं। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।